10 नवंबर 2025 की वो शाम जब दिल्ली के दिल में लाल किले के ठीक पास एक भीषण धमाके ने पूरे देश को दहला दिया। ये सिर्फ एक विस्फोटक नहीं था, ये एक भयानक साजिश का एक सोचा समझा षड्यंत्र था। एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश जिसने देश के करीब 200 जगहों पर ब्लास्ट करने की तरकीब सोच रखी थी, जिसमें समाज के सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर, प्रोफेसर और महिलाएं भी शामिल थीं। दिल्ली धमाके की जांच में कई तरह के अहम सुराग मिले। पता चला है कि गिरफ्तार आतंकी 32 पुरानी गाड़ियों में बम लगाकर देश के कई शहरों को ब्लास्ट करना चाहते थे, लेकिन एजेंसियों की एक्टिविटी से पूरी साजिश नाकाम हो गई। आतंकियों ने हुंडई i20 और फोर्ड इको स्पोर्ट कारों को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया था। अब जांच टीमें ये पता लगा रही हैं कि क्या बाकी पुरानी कारों को भी धमाकों के लिए तैयार किया गया था। इसमें कुल 32 कारें इस प्लान का हिस्सा थी। आतंकी ग्रुप में 8 लोग शामिल थे। इन्हें 4 अलग अलग जगहों पर धमाका करने का काम सौंपा गया था। हर 2 लोग एक लोकेशन पर हमला करते। इनका नियम था कि एक बार में सिर्फ 2 लोग आईईडी लेकर चलेंगे। एजेंसियां डॉक्टर मुजमिल गनी, डॉक्टर अदील, डॉक्टर शाहीन और लाल किला धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर नमी की पूरी भूमिका की जांच कर रही है। आतंकी डॉक्टर उमर ही पूरे मॉड्यूल को चला रहा था। उसने सिग्नल ऐप पर 4 लोगों का ग्रुप बनाकर सभी प्लान तैयार किए थे। आतंकी डॉक्टर मुजमिल 2021 में 2022 में आईएसआई संगठन से जुड़े एजीएस संगठन से जुड़ा हुआ था। ये मॉड्यूल 26 जनवरी को लाल किले पर हमला करना था, जो फेल हो गया। इसके बाद 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मुंबई 26/11 जैसा हमला करने की तैयारी की। इन सभी लोगों में पैसों को लेकर झगड़ा भी हुआ था। न्यूज एजेंसी के अनुसार धमाकों के लिए कुल 26 लाख रुपए की फंडिंग जुटाई गई थी। लगभग 3 लाख रुपए में 26 कुंटल एनपीके खाद खरीदी गई थी। इसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाना था। देश में तमाम भीड़ वाले इलाकों को टारगेट किया गया था। नेटवर्क बिल्कुल 26/11 हमले जैसा फैलाया गया, जिसमें लाल किला, इंडिया गेट, अयोध्या का राम मंदिर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, कई रेलवे स्टेशन, कई मॉल्स, इन सभी जगहों को टारगेट किया गया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती हैं कि आईएसआई ने बांग्लादेश के आतंकी संगठनों को भारत में स्लीपर सेल्स फिर से एक्टिवेट करने का आदेश दिया था। कांग्रेस के कुछ चाटू दलों ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया कि जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद तक कैसे पहुंचा। ये सरकार अपने आप में इतनी स्मार्ट बनती है कि जैसे इसके शासनकाल में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के शासनकाल में लोग दूध से स्नान करते थे, जबकि कांग्रेस ये भूल रही है कि देश में आज जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, काश उस समय कांग्रेस अच्छे कर्म कर लेती तो शायद आज इन जैसे आतंकवादी इस देश में ना होते। इस देश में आतंकियों को पनाह देने वाली यही सरकार थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में कितने ब्लास्ट हुए, ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए। 15/8/2004 दीपू स्कूल असम ब्लास्ट, जिसमें 18 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। 15/7/2005 राम जन्मभूमि अटैक, अयोध्या में 6 लोगों की मौत। 28/7/2005 जयपुर ट्रेन बम हमला, 13 लोगों की मौत, 50 लोग घायल। 29/10/2005 दिल्ली 3 सीरियल ब्लास्ट, 70 लोगों की मौत और 250 लोगों से ज़्यादा घायल। 7/3/2006 वाराणसी संकट मोचन मंदिर व रेलवे स्टेशन ब्लास्ट। अगर मैं कांग्रेस के करप्शन घोटाले सीरियल ब्लास्ट के बारे में बताऊं तो ये वीडियो लगभग 2 घंटे की होगी। जांच में सामने आया है कि आतंकी बाबरी मस्जिद विवाद का बदला लेने के लिए देश भर में 32 कार ब्लास्ट की साजिश कर रहे थे। दिल्ली का कार ब्लास्ट उसी चेन का हिस्सा था। 4 अक्टूबर 2025 इस आतंकी नेटवर्क की जड़ें 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को सहारनपुर में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर रुकैया की शादी में मिली। ये शादी खुशी का माहौल तो कम और आतंकी मॉड्यूल को एक्टिवेट करने का मंच ज़्यादा दिखाई दे रहा था। यहीं पर जैसे मोहम्मद का ये खतरनाक नेटवर्क पाकिस्तानी हैंडलर के सीधे संपर्क में आया। इस आतंकी नेटवर्क की पहली झलक 19 अक्टूबर को कश्मीर के नौगाम में मिले पोस्टरों से मिली। इन पोस्टरों में सुरक्षा बलों और क्षेत्र में रहने वालों बाहरी लोगों पर शानदार हमलों की चेतावनी दी गई। शुरू में इसे स्थानीय उकसावे की कार्रवाई समझा गया कि वहीं के लोग हैं, एक दूसरे को उकसा रहे होंगे, लेकिन जल्द ही ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा साबित हुआ।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 27 अक्टूबर को 25 से अधिक नए पोस्टर मिलने के बाद एक बड़ी जांच शुरू की। 31 अक्टूबर 2025 को सीसीटीवी फुटेज में जो डॉक्टर आदिल को उन इलाकों में घूमते हुए देखा गया जहां पोस्टर चिपकाई गई थी। फ़ोन सर्विलांस से पता चलता है कि वो पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। उसकी लोकेशन सहारनपुर मिली और 6 नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक AK-47 ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद हुए। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि फरीदाबाद में पढ़ा रहे डॉक्टर मुजमिल के पास भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद है। फरीदाबाद में एक घर पर छापा मारा गया जिसमें आतंकी डॉक्टर आदिल के खुलासे के बाद 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची और उसके अगले दिन डॉक्टर मुजमिल को धर दबोचा। मुजमिल लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चैनल संभालता था। मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बना रहा था। फरीदाबाद में इस छापे के दौरान अमोनियम नाइट्रेट और अन्य हथियार भी जब्त किए गए। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार ही नहीं होते, दुश्मन हमारे तुम्हारे बीच बैठकर पता नहीं कैसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा होगा। इसलिए हर देशभक्त नागरिक को एक्टिव रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। जय हिंद, जय भारत।